everyone, I am your host TGQ. Today we have a very special guest. He's a comedian, he's a rapper, a content creator, and अगर आपने सुना है वडेरा का बेटा तो you definitely know him. So let's welcome Ali Gul Peer. Hello Ali, how are you? I'm good. How are you? Alhamdulillah. So let's start our show by your song, Yeah. वडेरा का बेटा. I would love to hear that. Of course, of course. Sure. अकबर जतोई जलबानी मेरा नाम, पजेरो चलाना और अयाशी मेरा काम, इतना अमीर के निकले पैसा, अभी दिखाता हूँ कैसा। Nice. गोल्ड राडो वॉच मेरा कलफ कुर्ता काला, लड़कियाँ मुझे देखे और बोले ऊ लाला, बाल और सेट और इनमें सरसों का तेल, मेरे सामने तुम सारों की मूंछें हैं फेल, बर्गरों की मुझसे हर वक्त है हटती, क्योंकि सारी क्यूट गर्ल्स मुझसे ही पढ़ती, मैं तुझे बनाऊंगा दादू की रानी, वर्सेस के जूते स्वेटर अरमानी। Nice, very nice, Thank very you. nice. Thank you, This Tanvi. was the song that got you on the hype. I remember. Yes. Behtering गाना था of its time, right? Yeah. It came 9 years ago, right? Yes, 2012 के एंड में Yeah. मैं ग्रेजुएट हुआ था फिल्म स्कूल से जैब से, और 2010 में फिर मैंने एक प्रोडक्शन हाउस में काम किया था एज एन प्रोडक्शन असिस्टेंट। आई वुड गेट फूड फॉर द एक्टर्स Yeah. एंड लाइट्स को उठाना एंड ये वो लोड करना। वो But मैंने ये- 1 साल किया था, पर आई डिडंट लाइक इट, सो आई डिड वडेरे का बेटा। दैट वाज So माय फर्स्ट। वडेरा का बेटा, you wrote that song, right? Yes. And you composed it. You did everything with the song, right? No, I didn't compose it. Yeah. मेरे साथ I was lucky to have musicians with me in Yeah. my class. तो वो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने फिर हमद Sort of खान a class project it was. It wasn't a class project क्योंकि हम ग्रेजुएट कर चुके थे, 2 साल हो गया था। बट ऑब्वियसली आप जो यूनिवर्सिटी में जिनके साथ होते तो आप एक नेटवर्क बना लेते Exactly. हैं कि हम जब काम करेंगे तो साथ करेंगे। So we would help each other out even So did after you had any graduation. idea कि ये इतना मतलब huge success हो जाएगा? I remember एक हफ्ते में billion आपको मिल गए थे. नहीं, 500,000 ही थे व्यूज, but But it was a huge success. it was I a huge remember. It was a success. huge success. Because back then हमारा ये होता था कि अगर YouTube पे 1 लाख व्यूज मिल गए ना तो वायरल हो जाता है, क्योंकि हाँ, उस वक्त तक exactly. है ना स्केचेस वो बॉयज़ बनाते थे, एक दे वर कॉल्ड नेकेड टायरेंट प्रोडक्शंस, लाहौर के बॉयज़ थे, एंड वी वुड वॉच देयर वीडियोस एंड बी लाइक यार इनकी वीडियोस व्यूज़ होते हैं लाख, होते हैं। 80,000। सो हमारे लिए दैट वाज अ बिग डील के टू गेट millions of views Exactly. in a matter of months. So Exactly. it wasn't expected, but that's how life is. It's unexpected. That's how it all started, I would say, Yes. right? So आप memes बनाते हैं. जी। और you're very famous for them right Thank now. you. आपके जो memes आप बनाते हैं ना, wardrobe जो आप copy करते हैं, that's not a copy, you create that. Yeah. So how did that come up to your mind? Because वो wardrobes सोचना भी उनके बारे में funnily बिल्कुल। it's very difficult. So how did that come up? basically एक कंटेंट क्रिएटर है ऑस्ट्रेलियन, उसका नाम है सेलेस्ट बार्बर। अच्छा। तो वो तकरीबन 10 साल से वो कर रही है, पर वो क्या करती है कि वो उसको बहुत ही वल्गर बना लेती है या बहुत ही उसको absurd कॉमेडी बनाती है। सो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक द वे आई डू इट। मेरा ये होता है कि मैं हर पिक्चर का मैंने एक पिक्चर देखी थी सदफ कंवल की, और फोटो शूट थी और पानी गिर रहा था एंड शी वाज सिटिंग एंड उस वक्त हीट वेव भी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर ये हम गांव में भी करते हैं ऐसे हाँ, ट्यूबवेल बिल्कुल। के नीचे, सो बिल्कुल। मैंने कहा अगर हम ये दिखाएं कि गांव में अगर यही शूट होती तो कैसी होती। तो फिर एक दोस्त ने अपना माली खड़ा किया, वो पाइप से मुझे पानी गिरा रहा था, तो हमने वो पिक्चर ली और देसी स्टाइल देसी स्टाइल। सो हम बेसिकली थॉट इज़ ऑलवेज के हाई एंड फैशन को हम गरीब तरीके से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो उस तरह से फिर 3-4 पिक्चर्स की बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो अब मैं फोटोग्राफर है जाफ़र हसन, अमेजिंग फोटोग्राफर, ही इज़ ऑलवेज द वन बिहाइंड द कैमरा, और हम हर कुछ महीने बाद यू कम अप विद इंटरनेशनल वार्डरोब्स पे भी आप बहुत बिल्कुल। ही वो आई रिमेंबर वो शावर नेट्स लगा के यू डिड द पिंक ड्रेस, आई रिमेंबर दैट, एंड द न्यूज़पेपर्स, द आइडिया इज वेरी अमेजिंग. Thank you. Yeah, Thank and you. it doesn't go to vulgarity. You're right. It I goes mean, to yeah, that's not the point. Point is not to be vulgar. Point is to कि हम दिखाएं कि to make people laugh. You know, in the end of the day, मैं जो भी म्यूजिक करूँ, मेरा म्यूजिक भी फनी होता है in a way, and pictures भी फनी होती है. So the end goal is to make people laugh. Exactly. Yeah.
So आप अपना सोशल मीडिया खुद संभालते हैं, राइट? जी। यू डोंट हैव एनी अदर हैंडल्स करने वाले? वेल आई डू हैव अ रिकॉर्ड लेबल जिनके साथ मैं काम करता हूँ, तो वो मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब और ये चीज़ें देखते हैं, बट आई फील लाइक माई ट्विटर और इंस्टाग्राम आई कीप इट टू माई सेल्फ, बिकॉज आई फील वो बहुत ही एक पर्सनल प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे Exactly. इंस्टा स्टोरीज में मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं कौन सी चीज़ आई फाइंड फनी, यू नो, सो आई Exactly. लाइक टू कीप इट टू माई सेल्फ। Exactly. So the content that you post on Instagram basically, लोग बैश भी बहुत करते होंगे, because क्या बैशिंग आपको कम अक्रॉस हुई है आपके अभी तक? Like हर कितने किस्म, एक्सटेंट तक, कितने हर एक्सटेंट तक आई वुड से? हर किस्म की एंड एट एवरी एक्सटेंट, बिकॉज मैंने इस सोशल मीडिया को इवॉल्व होते हुए देखा है। यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ तो सोशल मीडिया का पाकिस्तान में इतना सीन नहीं था, एंड अब ऑब्वियसली इट्स द मेन मीडियम, एवरी ब्रांड, everyone wants to be big on social media. Exactly. So I've seen the evolution, और तो मैंने हर किस्म की देखी है बैकलैश, मैंने डेथ थ्रेट्स देखी हैं, मैंने एंड रेंजिंग फ्रॉम शादी रिश्ताज टू ऑल काइंड ऑफ हेट। इतने एक्सट्रीम तक के डेथ थ्रेट्स देखी हैं हाँ आपने? बिल्कुल 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 इतने एक्सट्रीम तक भी जा चुके? बिल्कुल So बिल्कुल। that affects your regular life, I'm sure करती इन द होगी। बिगिनिंग इट डिड, फिर आपको आदत हो जाती है, बिकॉज अगर आप किसी मौलवी का या के ग्रुप का मजाक उड़ाएंगे Exactly. या एक पॉलिटिशियन का मजाक उड़ाएंगे तो आपको बैकलैश आएगा। हाँ। तो क्योंकि हम मोहब्बत इश्क वाले गाने नहीं करते, तो उसकी वजह से ये प्राइस है यू हैव टू पे, बट इट्स फाइन। आई थिंक जितना मैंने ट्रैवल किया है और मैं दूसरे लोगों से मिला हूँ डू सिमिलर म्यूज़िक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अफ्रीका, इजिप्ट में ऐसा म्यूज़िक बहुत है, सैटिरिकल सोशल म्यूज़िक, और हर जगह यही है। हर जगह उन लोगों को कोई ना कोई प्रोसिक्यूशन फेस करनी पड़ती है। पाकिस्तान में बेहतर है अभी बेहतर है। तक। इजिप्ट में जैसे बहुत सारे सैटिरिस्ट रैपर हैं जो अभी तक जेल में हैं, और 4 साल से वो जेल में, और उनका कुछ पता नहीं है ओह। कि उनको कोई उनका कोई केस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। सो दे जस्ट इन जेल फॉर नो आइडिया कब तक रहेंगे। सो यहाँ पे इट्स बेटर, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। So when you shoot something regarding, जैसे आपने निदा यासिर वाला भी किया था, जी। I remember that was so it Yeah. got a very hype. लेकिन इस तरह के कुछ भी शूट करते for politician anything, do you get a second thought कि this might backfire me very badly, या मैं कुछ ऐसा content ना जो आपने skip किया हो कि नहीं करता? आई थिंक रिलीजियस कंटेंट जो होता है ना, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं करूँ, एंड दैट इज़ बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई नहीं होता कि यार ये इस पॉलिटिशियन से डरता है या ये वो, आई डोंट केयर। एंड पॉलिटिशियंस की दे हैव थिकर स्किन। पॉलिटिशियन बहुत अच्छी तरह से आपका जोक बर्दाश्त कर लेगा, कुछ नहीं बोलेगा। ज़्यादातर जो एक्टर्स होते हैं ना और सिंगर्स होते हैं, इनके ज़्यादा ईगोज होते हैं और ये ज़्यादा हर्ट होते हैं। बट लकीली जैसे निदा का एग्जांपल है, आई मेड दैट वीडियो, और निदा उनके हस्बैंड ने मुझे कॉल की, उन्होंने भी एक वीडियो उस पर बनाई और उन्होंने अप्रिशिएट किया। काफी फिर लाइटली लिया उन्होंने। बिल्कुल, और अच्छा फिर था। इनके चैनल वालों ने मुझे बुलाया, निदा ने खुद मुझे उनके शो पे बुलाया। Exactly. और हमने सारी निदा की मीम्स देखी साथ शो पे। So there majority of the people love it because they it is- appreciate it. Yeah, content है, art है, हाँ, we are it's sharing the humor. same, yeah, it's humor, exactly. exactly. और अगर आप पब्लिक आई में आते हैं, आप टीवी पे आते हैं, तो आपको इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि आपकी टीवी पे ही कोई अगर आपकी मिस्टेक हो गई और फनी है तो उस पर लोग हंसें और आप भी Exactly, हंसें। कोई बड़ी exactly. बात नहीं है। हम कोई ये नहीं कर रहे कि आप we're not taking out death threats against you. It's just fun humor, clean humor. Exactly. So yeah. So masculinity, I would ask you about that. Toxic masculinity जो है ना हमारी society की, you have broke all the barriers अगर आप देखा जाए, because you do all these dresses वाला Yeah. and everything, and you have done a lot of memes में भी आपने create किया है। Yeah. तो आई एम श्योर इंडस्ट्री में तो लोग उसको इंस्पायरिंग ही लेते हैं। इंडस्ट्री हमारी इतनी आपको बैश नहीं करती है, लेकिन आपकी सराउंडिंग्स, बिकॉज यू बिलोंग टू सिंधी फैमिली, Yeah. राइट, तो सराउंडिंग्स और रिलेटिव्स, व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट? उनकी तरफ से भी आती है या दे आर फाइन विद इट? I think people who matter to me, they're fine with it. They've always understood and they respected what I do, and that's what matters. Baki rest of the world, I don't really care.
हाँ, मैंने एक गाना किया था तेरा जिस्म मेरी मर्जी, और उसके बाद majority of the men who follow me on my pages, they hated it. But you have to understand that in the end of the day, artist को अपनी ट्रू एक्सप्रेशन करना चाहिए. हमें वो चीज़ नहीं बनानी चाहिए जो लोगों को पसंद आएगी. ये मोटिवेशन नहीं हो सकती. ट्रू आर्ट कम्स फ्रॉम विद इन, और विद इन वही चीज़ आएगी जो नेचुरली आपको फील हो रही है. अगर आपको कोई चीज़ फील हो रही है, यू शुड मेक इट. पीपल डोंट लाइक इट. मैं ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं कह रहा कि आपको पसंद आनी चाहिए कोई चीज़. नहीं देखें आप, कोई और चीज़ देख लें. बट दिस इज़ माई आर्ट एंड आई शुड स्टैंड बिहाइंड इट बिकॉज आई हैव समथिंग टू से. आई विल से इट. अगर आपको कुछ और बोलना है आप बोलें. मतलब our goal as an artist is to create tolerance, is to create different opinions and to have space जहाँ पे आप भी अपनी बात बोल सके, मैं भी बोल सकता हूँ, हर कोई अपनी बात बोले. एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर हम आपने से डिसएग्री कर रहे हैं. किसी को मारने गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है. इट्स ओके. Stay tuned, don't go anywhere, we'll be right back. She's daring, instinctive, and passionate. He's inspirational, inventive, and charismatic. She wants to challenge the boundaries of imagination. He wants to spread the spirit of compassion. This is the narrative of our people, and they all seek knowledge as a virtue to begin their stories of life. ZComs, your story begins here. For more information, log on to zcoms.zu.edu.pk. तो आप जो कंटेंट बनाते हैं, जी. do you think back thinking like brainstorm बहुत होता है या फिर it just comes in the moment? डिपेंड्स. कोई कोई चीज़ें इन द मोमेंट होती हैं, कोई चीज़ें में जैसे कुछ गाने हैं जिनमें 4-5 महीने लगे उनको बनने में. और कोई गाने हैं जो मैंने 2 घंटे में लिख लिए थे. वडे का बेटा 2 घंटे में मैंने लिख लिया था. उसको बनाने में टाइम लगा था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे. बट या सो आई थिंक साई में कितना टाइम लगा आपको? यही वडे का बेटा took 2 hours, Yeah. 1.5 2 hours to write. गाना फिर म्यूज़िक दोस्त ने बनाया था, वो फ्री में बनाता था, तो जब भी उसका स्टूडियो खाली होता था हम जाते थे. तो दैट प्रोसेस टुक टाइम. Okay. वीडियो मेरे दोस्त रज़ा आरिफ ने बनाई थी जो शादी की वीडियोस बनाता था, तो उसका कैमरा जब फ्री होता था तो हम शूट करते. तो ऐसे थिंग्स टेक टाइम. बट आई थिंक व्हेन यू क्रिएटिव देयर इज नो फार्मूला. यू नो, फार्मूला नहीं होता क्रिएटिविटी का. जो भी कभी कभी आपको इंस्पिरेशन उसी वक्त आ जाती है, कभी आपको 2-3 हफ्ता बैठना होता है कंप्यूटर के सामने और सोचना पड़ता है. Exactly. या तो आपके अभी recent कौन से songs हैं जो आ रहे हैं in market? Is there anything that we should look forward to? Yes, I am working on a song, but it's in initial phase, तो अभी 1-1.5 महीना लगेगा. But yeah, I plan to do music, I plan to do films, I want to do everything because इंसान को कभी लिमिट नहीं करना चाहिए अपने आप को. You know, that's why I try to do music, pictures, videos. Comedy can be done in different avenues, so you should try to make people laugh and make people happy. That's the goal. And so Exactly. So your song I'm Sorry, yes, that song, what It's is the not funny. idea? It's not funny. It's not not funny. funny. That's why I'm asking. What was the idea behind it, or what was your thinking behind it? You wrote it, so Yeah. what was it? so that was the most difficult song to write. Yeah, बहुत मुश्किल था to write it because it was about my own pain and my own trauma. मेरी पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी जब मैं 8 साल का था. And growing up without a father in
पाकिस्तान इज़ वेरी डिफ़िकल्ट Very बिकॉज difficult. ये एक बहुत ही पेट्रियार्कल सोसाइटी है। जब आपके घर में कोई भी बड़ा नहीं होता, मर्द नहीं होता, तो आपकी इतनी इज्जत नहीं होती, आपकी इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, एग्जैक्टली, तो आपके लिए लाइफ बहुत टफ होती है। बहुत। और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड कॉलेज में इधर उधर। और हमारी सोसाइटी में होता है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता। नहीं करता। हर कोई बच्चों को लिए लगता है हमारी शेम है कि हमें हम इनकम्प्लीट फैमिली हैं, उस जैसे नहीं है जिसके अम्मी अब्बू साथ हैं, Exactly. एहसास कमतरी होती है। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपना जो पेन है ना उसको एक पॉजिटिव तरीके से एक गाना बनाऊं, ताकि जो लोग ऐसी फैमिलीज से हैं वो सुने और वो रियलाइज़ करें कि हम अकेले नहीं हैं और इसमें कोई शेम नहीं है। और हैप्पीनेस एंड सैडनेस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। एग्जैक्टली। सो जहाँ खुशी है, जहाँ वहाँ दर्द भी है, तो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड इट्स ओके। कोई हर फैमिली एक जैसी नहीं होती। आपकी फैमिली का कल्चर अलग होगा, उनकी फैमिली का अलग होगा, मेरा अलग होगा। सो इंडिविजुअलिटी से ही एक यूनिकनेस बनती है, क्योंकि हम अगर एक ही कट टू कट बॉक्स में होते हैं एक जैसी फैमिलीज में, तो हम एक जैसे होते हैं। बिल्कुल। बट वी शुड सेलिब्रेट दैट, यू नो। That song actually connected with a lot of people. बहुत glad. ज़्यादा कनेक्शन आया है Yeah. उस सॉन्ग में लोगों के साथ। नहीं, और I'm glad and I got a lot of messages from single mothers और औरतें या मर्द जो एक ऐसी मैरिज में है जो चल रही नहीं है, और वो बच्चों की वजह से साथ में बहुत सारे डिफरेंट appreciation आई होगी उसके ऊपर काफी बिल्कुल आपको बिल्कुल। बिल्कुल। एंड इन द एंड आई जस्ट वांटेड पीपल टू टॉक अबाउट इट, Exactly. क्योंकि बात करना इज़ द बेस्ट, इज़ द फर्स्ट स्टेप टू एनीथिंग। आपको कोई भी प्रॉब्लम के एड्रेस करना है, उसके बारे में एक डायलॉग रखें, बात करें। Exactly. बातें होंगी तो सोल्यूशन आएंगे। Exactly. And you're giving a message कि भाई if you're laughing all the time, you can have a traumatized back. Of course, I लेकिन mean- still you can come up to that. नहीं, आप evolve कर सकते हैं टाइम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। You don't have to stick to that. यस। क्योंकि आजकल हमारी जनरेशन यही कर रही है कि they stick to that thing कि डिप्रेशन है तो डिप्रेशन ही है। हाँ। You cannot come out of it. नो नो नो, आई हैव एंग्जाइटी डिसऑर्डर। Yeah. 8 साल से मुझे पैनिक अटैक्स ऐसे होते थे कि मैं बेहोश हो जाता था। मैं हॉस्पिटल बहुत बार जा चुका हूँ, बट माशाल्लाह पिछले 3-4 साल से मैं कभी कोई इंटेंस पैनिक अटैक नहीं हुआ। मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सीखी, मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने अपना खाना, डाइट, एवरीथिंग आई चेंज्ड एंड नाउ आई फील बेटर। सो You tried to do डिप्रेशन it, एंड yeah. एंग्जाइटी, एवरीथिंग has a way you can deal with it. You just Exactly. need to talk about it and just get help. Exactly. So on this note, I would like to ask you. You have any advice for the youngsters? जो अभी उनकी एक तो creativity उनमें होती भी है तो they don't take it out. Yeah. They're scared to come out there. Yeah. So you have any advice for them? Don't be scared. Just work hard. There's no shortcut. बहुत सारे लोग मुझे देखते बोलते हैं इसने एक गाना किया और ये हिट हो गया, बट it's not that. उसके पीछे एक स्ट्रगल है, उसके पीछे एक मेहनत है। I started from zero, and so don't shy away from hard work. Exactly. Hard work. बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो यंगर जनरेशन के, वो बोलते हैं अली भाई हम फेमस कैसे हो जाएं, पर मेरा कभी गोल नहीं था फेमस होना। दैट वाज़न्ट द ड्राइव, इट वाज सर्वाइवल। इट वाज कि मैं थोड़े बहुत पैसे कमा के अपनी अम्मी का ख्याल रखूं, या मैं कोई ग्रेटेस्ट एंटरटेनर बनूं दुनिया का। दैट वाज माय फेम, दैट वाज माय गोल, नॉट फेम। Exactly. फेम इज़ नॉट अ गुड गोल। मनी एंड फेम आर नॉट गुड goals to have because these are materialistic goals. आपका गोल अगर आप रखेंगे सुपरफिशियल तो आपके करियर भी सुपरफिशियल होगा, बट अगर आपके गोल्स ही इंसाइटफुल होंगे, intangible होंगे, then you will also be indestructible. So just work hard and have good pure goals, and that's it.
That's a very good advice when our youngsters actually need this right now. Yeah, I think everyone does. Exactly. Hard work is the best way forward. Exactly. अब हम start करेंगे rapid fire round. Okay. और it's going to be answering the questions जल्दी. Rapidly. Rapidly, exactly. ठीक है. तो Are there scary कोई अजीब सवाल तो नहीं है? ये अब आपको पूछने में पता चलेगा. ठीक है. So let's start. Okay. तो पहले तलहा अंजुम या फारिस शफी? Faris. Folk और pop? Folk. वडेरा या ताड़ू? Vadera. Okay. Morning person or night person? Morning person. Calmness या chaos? Calmness. Black coffee or tea? None. I don't drink any tea Nothing. or coffee. Okay. That's nice. So Green this tea, was अगर green option tea. है. हाँ, Okay. green tea You're चाहिए. just a green tea person. That's nice. So this was This is was it? Okay. Yeah, we didn't went that far with you. It's okay. Thank God. मैंने समझा पता नहीं क्या होगा. नहीं वो Corruption controversial या murder? You know? नहीं ये नहीं Like, पूछना yes. था आपसे बिल्कुल नहीं. So this was a rapid fire. आज आपके साथ conversation करने में बहुत मजा आया. Thank you, And Tabi. thank you so much for coming on our show. और I'm sure हमारे youngsters ने आपसे only not the comedy वाला element, they have learned a lot about you now. Yeah, this is what people should know, the reality. True. So, No, thank you so you. much, Tabir. You're a great host Thank and you so much. great team. मैंने बहुत सारे shows किए हैं, but it seemed like a normal professional show. It didn't seem like students are doing it. So that's good. That's Thank great. you so much. Thank you so much for recognizing that, and thank you so much for coming here today. Thank you. You're welcome.